बिहार फॉरेस्ट गार्ड के पीटी का नई डेट से जारी कर दी, जो रिशेड्यूल कर दी गई, जो कि 19 जनवरी और 20 जनवरी को थी, जिसकी परीक्षा फल 19 अप्रैल 2021 को प्रकाशित किया गया था। नहीं, अगले साल जो अप्रैल में ही जारी किया गया था, उसी के बारे में बता रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता पीटी दिनांक 11 जनवरी 2022 से निर्धारित थी, यानी 11 जनवरी जो पहले निर्धारित थी और जो अब बढ़ा के क्या कर दिया 19 अप्रैल और 20 अप्रैल कर दी गई। पहले कितनी थी 11 जनवरी और अब कितनी कर 11 और 12 जनवरी थी, अब कर दिया गया है 19 अप्रैल 2022 से बढ़ा के 19 अप्रैल 2022 और 20 अप्रैल 2022 कर दी गई। शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा का नया कार्यक्रम नियमित निर्धारित किया जाता है। इस शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा में पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र मान्य होंगे। इसमें साफ साफ बता रहे हैं कि आपकी जो पहले एडमिट कार्ड जारी की गई थी वही एडमिट कार्ड मान्य होंगे, ना कि बाद में कोई एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। ऐसा भ्रम में ना रहें, जो पहले ही थी वही रहेगी। पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र पर अंकित समय एवं स्थान तथा अन्य शर्तें यथावत रहेगी, किंतु तिथि निम्नानुसार नहीं होगी। यानी कि जो पहले डेट थी सिर्फ डेट ही चेंज होगी, यथावत सेम ही रहेगी। यानी कि आपका नाम, फादर नेम या कोई भी अदर जानकारी, सेंटर, सब चीज़ सेम रहेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगी, नई डेट बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगी। समझे? पहले जो निर्धारित तिथि थी, अब नई जो निर्धारित तिथि देखे कौन कौन है। सेक्शन ए में बता रहे हैं जो कि 11 जनवरी को थी पहले पीटी, अब उसकी कर दी गई 19 अप्रैल 2022। जिसकी 12 जनवरी को थी उनकी 20 अप्रैल को कर दी गई। प्रवेश पत्र दिनांक 18/12/2021 से पार्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी अगर अभी तक आपने नहीं किए डाउनलोड तो कर लें, अभी भी CSBC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शारीरिक परीक्षण दक्षता पीटी के हेतु निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है। यानी जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं अवश्य ही पीटी में भाग लें। तो कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि पीटी में भाग नहीं लेते हैं, जो कि गलत बात है। शारीरिक परीक्षण दक्षता परीक्षा पीटी के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी एक सेट छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। यानी कि आपके जो भी कागजात होंगे, जो भी कागजात हो उसके साथ कम से न्यूनतम एक फोटोकॉपी होना अनिवार्य है। कम से कम एक तो होना ही चाहिए यार। और हाँ, सभी के सभी कागजात कोशिश करें कि असली ही ले जाएं। ऐसा ना करें कि डुप्लीकेट बनाए ले जाएं, वहाँ पकड़े धकड़े, बस पता चले आप जाने का कहीं पहुँच गए कहीं। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि जब इंटर की सर्टिफिकेट है, और हाँ इंटर की सर्टिफिकेट 2020 से पूर्व होनी चाहिए, ना कि 2021 का। और जिसका भी ऐसा हो तो जय सिया राम, हो गया उसका कल्याण। और जन्म तिथि के रूप में आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और उसके बाद हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी SC ST OBC जो भी हो। अगर महिला है तो विवाहित या अविवाहित, उसका जो जाति होगा उसके पिता के आधार पर होनी चाहिए, ना कि हस्बैंड के। अगर हस्बैंड के है तो नहीं चलेगी, अब फिर वहाँ से वापस आइएगा। क्रीमी लेयर, जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनकी जो क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगी वो पिता के आधार पर बनेगी, ना कि हस्बैंड की। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने, नहीं कम से कम आपके पास तो निवास तो सभी के पास होती है तो होना चाहिए। अब फ्रीडम फाइटर के जो हैं पोता पोती नाती नतनी, उनको अलग से कोई डॉक्यूमेंट ले जाने की अवश्य ज़रूरत है, नहीं तो नहीं होगी। EWS में अगर आप आते हैं तो उनकी प्रमाण पत्र अवश्य ले जाएं। और हाँ, इसके साथ ही साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का जो अभी चलन है
यानी उसका वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। और ना सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य ही पालन करें। किसी भी विवाद में अध्यक्ष केंद्रीय चयन पार्षद का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। यानी जो अंतिम रूप से फैसला लेंगे वो केंद्रीय चयन पार्षद का, यानी जो वहाँ का जो अधिकारी है उसी का फैसला मान्य होगा और वही अंतिम फैसला होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं आपके लिए तरह तरह का वीडियो बनाता हूँ और तरह तरह के लाइव अपडेट देता हूँ। तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो।